26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी। कतर के कानूनों के मुताबिक फरियादियों के पास अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 15 दिन, जिनमें से 6 दिन पहले ही बीत चुके हैं। यानी मौत की सजा से बचने के लिए उनके पास सिर्फ 9 दिन का समय बचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर जासूसी जैसे गंभीर आरोप लगे। ऐसे में क्या मामला बन सकता है? 30 अक्टूबर को 8 पूर्व नौसैनिकों के परिवारों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और नौसैनिकों के परिजनों को विदेश मंत्री से मिलकर अपनी बात रखने का मौका मौत की सजा के ऐलान के बाद ही मिला था। इससे पहले परिवार वालों को कोई जवाब नहीं मिला था और नौसैनिकों के परिजनों ने बीजेपी के बड़े अधिकारियों को भी अप्रोच किया था, फिर भी कोई बात नहीं बन पाई थी। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार पिछले 14 महीनों में कतर में अपने पूर्व नौसैनिकों को बचाने के लिए कैसे फेल हो गई और भारत आगे जाकर कौन से बैकडोर चैनल्स का इस्तेमाल कर सकता है और वो कितना कारगर है। सबसे पहले आपको बता दूं कि विदेश मंत्री के साथ हुए बैठक में डिस्कशन क्या हुआ। आपको बता दूं, मीटिंग में जयशंकर ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार नौसैनिकों को सुरक्षित वापस लाने की हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये मीटिंग करीब 1.5 घंटे चली और इसमें सभी परिवारों के लगभग 20 सदस्य, विदेश मंत्री जयशंकर के अलावा विदेश राज्य मंत्री, विदेश सचिव और कतर में भारत के राजदूत भी मौजूद थे और इन सबके बीच ये मीटिंग हुआ। विदेश मंत्री ने सामने भारतीय नौसैनिकों की पत्नियां और महिला सदस्य रो पड़ी। उस मीटिंग में इस हालात को सुनकर परिवार के कुछ सदस्य भी पूरे मामले को लेकर सरकार के रुख से नाराज बताए जा रहे हैं और उनका मानना है कि जो नौसैनिक देश का सम्मान है, जो वो 14 महीने से विदेशी जेलों में कैद है, उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जा रही हैं। देश के जो सम्मान है, देश के गौरव है उस नौसैनिक को। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक भारत सरकार को 1 महीने में पूरे मामले को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी और इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं दी। अब सवाल यहां यह बनता है कि सरकार सैनिकों को मौत से बचाने के लिए कौन से चैनल्स का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि नौसैनिक हमारे देश की शान है। आपको बता दूं, सूत्रों के मुताबिक भारत कतर को मनाने के लिए तुर्की की मदद ले रही है। तुर्की के कतर के शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए सरकार ने उसे मध्यस्थता के लिए अप्रोच किया है। भारत सरकार ने मदद के लिए अमेरिका से भी बात की है और इसके वजह यह है कि रणनीतिक तौर पर अमेरिका की कतर पर ज्यादा मजबूत पकड़ है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि अगर विदेश मंत्रालय की कूटनीति नाकाम रही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के राजा तमीम बिन हमद अल थानी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल कर उनसे बात करेंगे। वहीं भारत सरकार ने मामले को संभालने के लिए कतर में पूर्व भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को शामिल किया है और जब 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया तब दीपक कतर में ही तैनात थे। दीपक वहां कतर में ही तैनात थे और हालांकि पूर्व नौसैनिकों के परिजनों ने मित्तल पर मामला ठीक से हैंडल नहीं करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दूं, कतर में मौत की सजा के करीब 8 भारतीय हैं। इसमें से अब तक के मामलों में अगर आप ध्यान दें तो ये मामला शुरू होता है अगस्त 2022 से, मुख्य तौर से जब कतर में अल दहारा कंपनी के लिए काम करने गए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सितंबर 2022 में पूर्व नौसैनिकों को पहली जमानत याचिका खारिज कर दी गई। फिर अक्टूबर 2022 में पहली बार काउंसलर एक्सेस दिया गया। फिर नवंबर 2022 में कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल को हटाकर पीएम ऑफिस में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया। उसके बाद दिसंबर 2022 में पूर्व नौसेना अफसरों को रिहाई से जुड़े एक सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में